कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। उस कहानी का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये जो कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी है, ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है जिसने गायब होने का एक फॉर्मूला इजाद कर लिया है और गायब होने के बाद में उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, पर अब वो एक सराय में जाके रह रहा है। अब जानेंगे कि इस कहानी में आखिर हो क्या रहा है, कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है और कितनी आसान सी कहानी है ये, है ना। तो देखिए अब आगे की कहानी में हुआ क्या। Shortly afterwards, a curious episode occurred. और कुछ समय बाद ही एक बहुत ही रोचक घटना हुई। क्यूरियस मतलब रोचक, ठीक है, और एपिसोड मतलब एक घटना। तो एक बहुत ही रोचक घटना हुई यहाँ पे। क्या घटना हुई? Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. तो बिल्कुल सुबह के टाइम जब भोर होती है ना, बहुत ज्यादा जल्दी होती है जब, उस समय क्लर्गीमैन का मतलब होता है बेटा पुरोहित, है ना। तो एक पुरोहित और उसकी बीवी उठे एक आवाज से। अवेकन्ड मतलब उठना, नींद खुलना, है ना। तो वो नींद से उठे एक आवाज से। Creeping downstairs, they heard the clink of money being taken from the clergyman's desk. वो जब धीरे धीरे, क्रीपिंग मतलब धीरे धीरे, है ना, जब वो धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे तो उनको पैसों की खनक सुनाई दी। क्लिंक ऑफ मनी मतलब पैसों की खनक। तो उनको पैसों की खनक सुनाई दी जो कि उस क्लर्गी मैन के दराज से निकाले जा रहे थे, डेस्क से निकाले जा रहे थे। Without making any noise and with the poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. बिना किसी आवाज के और हाथ में एक पोकर। ये जो पोकर है ना बेटा, पोकर होती है एक मेटल की रॉड, ठीक है, एक तरह की मेटल की रॉड होती है। तो बिना किसी आवाज किए वो एक मेटल की रॉड को हाथ में मजबूती से पकड़े हुए उसने झट से गेट खोला और बोला सरेंडर। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. पर उसके विस्मय के लिए उसको क्या एहसास हुआ? रियलाइज हुआ मतलब एहसास, और अमेजमेंट मतलब विस्मय, है ना। तो उसके विस्मय के लिए उसको क्या एहसास हुआ कि वो कमरा तो खाली है, वहां तो कोई है ही नहीं। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. उसने और उसकी पत्नी ने उस दराज के नीचे देखा, पर्दों के पीछे देखा और यहाँ तक कि चिमनी में भी देखा। There wasn't a sign of anybody. पर वहां पे किसी का कोई नामो निशान नहीं था। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. अब किसी का नामो निशान नहीं था, पर फिर भी वो दराज खुली हुई थी और जो पैसे रखे हुए थे उसमें वो भी गायब थे। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. ये तो एक बहुत ही निराली घटना थी। वो पुरोहित पूरे दिन यही बात बोलता रहा। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. अच्छा बच्चों, फर्नीचर क्या होता है? फर्नीचर वो सारी चीजें होती है जो हमारे घर में मौजूद होती हैं, जैसे टेबल, चेयर, है ना, अलमारी, है ना, बेड, सोफा, ये सब क्या है? फर्नीचर का पार्ट है। तो ये जो निराली घटना थी ये इतनी भी निराली नहीं थी जितनी कि मिसेस हॉल के वो फर्नीचर जो थे वो कर रहे थे। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. जो लैंडलॉर्ड और उनकी पत्नी थी, यानी कि लैंडलॉर्ड और उनकी पत्नी का नाम क्या था? मिसेस हॉल। तो उनकी जो पत्नी मिसेस हॉल थे, ये लोग सुबह सवेरे उठ गए थे और वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड थे, मतलब आश्चर्यचकित थे ये देख के कि उस वैज्ञानिक का कमरा खुला हुआ है। Usually it was shut and locked and he was furious if anyone entered his room. ज्यादातर, usually मतलब ज्यादातर, वो कमरा बंद रहता था और लॉक रहता था और कोई भी अगर उस कमरे में आ जाए तो वो वैज्ञानिक बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो जाता था, मतलब फ्यूरियस हो जाता था। The opportunity seemed too good to be missed. और ये जो अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, इतनी अच्छी कि उसको खोया नहीं जा सकता था।
They peeped round the door, saw nobody and decided to investigate. उन्होंने उस दरवाजे से ताक झांक करी, यहाँ पे पीप आ रहा है ना, मतलब ताक झांक करी और ये देखा कि उस कमरे में कोई भी नहीं है। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब उनको उस कमरे की जांच करनी चाहिए, मतलब उस कमरे को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। The bedclothes were cold, showing that the scientists must have been up for some time. वो जो बेड पे रखे हुए कपड़े थे, है ना, वो सारे बेड पे रखे हुए कपड़े नहीं होते हैं। बेड क्लोथ्स का मतलब होता है बेटा जो बिस्तर पे जो चादर वगैरह सब होती है ना, वो बिल्कुल ठंडी थी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि साइंटिस्ट जो था काफी समय पहले ही उठ गया है। And stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. पर फिर भी अजीब बात ये थी कि वो कपड़े और वो बैंडेज जो वो हमेशा पहने रखता था, वो इसी तरह कमरे में बिखरे हुए हैं। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. Sniff का मतलब होता है भनक, है ना। तो तभी क्या हुआ, अचानक से, all of a sudden मतलब अचानक से मिसेस हॉल को एक भनक लगी उनके कान के पास में। A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed herself into her face. और कुछ ही समय बाद जो बेड पोस्ट होता है, जो हमारे बेड के पास में एक जगह होती है ना जहाँ पे चीजें रखी जाती है, उसको बोलते हैं बेड पोस्ट। तो बेड पोस्ट पे वो जो हैट रखी हुई थी वो उठी और सीधे मिसेस हॉल के मुंह की तरफ बढ़ी। Then the bedroom chair became alive. और सिर्फ वो हैट नहीं, पर जो कमरे में रखी हुई चेयर थी वो भी अचानक से जिंदा हो गई। Alive मतलब जिंदा हो गई। Springing into the air, it charged straight at her. और हवा में उछलती हुई वो सीधे चेयर मिसेस हॉल की तरफ बढ़ी, legs foremost, पैरों की तरफ। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. जैसे ही मिसेस हॉल और उनके पति मुड़े, किस तरह मुड़े? डर से मुड़े। टेरर मतलब डर से। वो डर से मुड़े तो वो जो चेयर थी ना, उसने उनको धक्का दिया, गेट के बाहर निकाला और गेट जोर से बंद किया। यहाँ पे ये स्लैम आ रहा है, मतलब जोर से बंद करना। तो जोर से उसने वो दरवाजा बंद किया उस चेयर ने और लॉक कर लिया। कितनी अजीब बात है। ऐसा कभी होता है क्या कि चेयर अपने आप उड़ रही है या फिर कोई हैट अपने आप किसी की तरफ बढ़ रही है और चेयर किसी को धक्का दे रही है जबकि वहां कोई ना हो? पर हमें पता है कि ये कैसे हुआ। कैसे हुआ बच्चों? क्योंकि वहां पे वो वैज्ञानिक मौजूद था। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट टेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स मतलब एक तरह की मूर्छा होती है बेटा। तो मिसेस हॉल जो है वो सीढ़ियों से एक मूर्छा में गिर गई। She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. उनको इस बात का पूरा यकीन था। यहाँ पे कन्विंस्ड आ रहा है, कन्विंस्ड मतलब उनको पूरा यकीन था कि वो जो कमरा है उसको वो भूतहा कमरा हो चुका है। हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स मतलब भूतहा कमरा हो चुका है वो। और किसी प्रकार से वो जो अजनबी रह रहा है, उस अजनबी की वजह से वो जो भूत है वो उस चेयर में आ चुका है। तो कितनी अजीब बात है कि अचानक ही उस कमरे में चेयर उड़ने लग गई, हैट उड़ने लग गया, है ना। और मिसेस हॉल इस वजह से कितनी डर गई। अब आगे क्या हो रहा है कहानी में हम जानेंगे इस वीडियो के अगले भाग में।